अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आप आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हेट्रोट्रोफिक फेस ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर एंड द ऑटोट्रोफिक फेस ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक फेस की हम बात करते हैं एम्ब्रियो कल्चर की। तो दो फेजेस होती हैं एम्ब्रियो कल्चर की, एक होती है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक फेस और दूसरी होती है ऑटोट्रोफिक फेस। तो अगर हम बात करें हेट्रोट्रोफिक फेस की, ठीक है, तो अगर हम हेट्रोट्रोफिक फेज की बात करें तो एक बहुत इजी फेज है और एम्ब्रियो डिपेंड करता है एंडोस्पर्म के ऊपर, क्योंकि हेट्रोट्रोफिक का मतलब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते ये। ठीक है, तो जिसकी वजह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ऑब्वियसली। तो डिपेंडेंट किसके ऊपर होंगे? ये एंडोस्पर्म के ऊपर। ठीक है, एंडोस्पर्म डिपेंडेंट। हेट्रोट्रोफ्स हमेशा डिपेंड करते हैं और एम्ब्रियो के हेट्रोट्रोफ्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एंडोस्पर्म के ऊपर। और मटीरियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, और कुछ मटीरियल टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ मटीरियल के ऊपर ये डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, टिश्यू मटीरियल्स अपनी ग्रोथ एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेट्रोट्रोफिक फेज वाले एम्ब्रियो एंडोस्पर्म और कुछ टिश्यू मटीरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ऑटोट्रोफिक फेज। तो ऑटोट्रोफिक फेज की हम बात करें तो इस फेज के अंदर ये फेज डिपेंड करती है मेटाबॉलिक एबिलिटी के ऊपर एम्ब्रियो की, कि वो कितने खुद कितनी खुराक बनाता है। ठीक है ना, मतलब कि ऑटोट्रोफ का मतलब ये क्या होता है ना, जो चीज़ें खुद अपनी खुराक तैयार करती हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक फेज डिपेंड करती है मेटाबॉलिक एबिलिटी ऑफ एम्ब्रियो, कि वो अपनी खुराक कितनी खुद तैयार करता है। ठीक है ना, खुद कितनी तैयार करता है वो खुराक जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है ना, मेटाबॉलिक एबिलिटी टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फॉर इट्स ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ग्रोथ और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये एम्ब्रियो जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ एप्लीकेशंस की, एम्ब्रियो कल्चर की एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है ना, तो इसके अंदर आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट होता है फॉर सोमा क्लोनल वेरिएशन। एम्ब्रियो कल्चर जो है, ठीक है ना, सोमा क्लोनल वेरिएशन। दूसरा है हमारे पास पॉइंट ओवरकमिंग सीड डोरमेसी, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी। तीसरा पॉइंट है ओवरकमिंग सीड स्टीरिलिटी, ओवरकमिंग सीड स्टीरिलिटी। चौथा है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ द एम्ब्रियो अबॉर्शन। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको फेजेस की समझ लगी होगी एम्ब्रियो कल्चर की, और एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।